हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा बर्न का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने प्रीवियस क्लास में इसके मैनेजमेंट में फर्स्ट एड मैनेजमेंट और मेन मैनेजमेंट पढ़ लिया था। अब हमारा लास्ट में जो इसका बचा है ये इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डायग्नोसिस है, इसको शुरू करने से पहले एक बात बताना दे चाहता हूँ आपको कि जो भी हम नर्सिंग मैनेजमेंट बनाते हैं, जो नर्सिंग डायग्नोसिस हम जो इनके बनाते हैं वो इनके प्रायोरिटी बेस पे बनते हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है कौन सी प्रॉब्लम प्रायोरिटी है। ठीक है। तो हमने जो बर्न का टॉपिक पढ़ा था इसमें प्रायोरिटी किसको दे रहे थे हम? एयरवे मैनेजमेंट, एयरवे को, ब्रीथिंग को और सर्कुलेशन को। ठीक है। तो ये प्रायोरिटी रखती है। तो जो इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो डायग्नोसिस बनेंगे वो पहले इनसे रिलेटेड ही डायग्नोसिस बनेंगे। ओके, प्रायोरिटी बेस पे डायग्नोसिस बनते हैं हमेशा। तो सबसे पहला जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, स्मोक इनहेलेशन एंड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ पे जो सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो रखा है। यानी पर्सन का जो है ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो इम्पेयर्ड है, पर्सन को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है। ओके। और वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे किस वजह से हो रही है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी या गैस एक्सचेंज इम्पेयर? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से, स्मोक इनहेलेशन या अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ओके। तो अब इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस यहाँ पे ली जाएगी? फर्स्ट वन है एसेस ब्रीथ साउंड, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम एंड डेप्थ। सबसे पहले हमें पर्सन की जो है ब्रीथ साउंड को एसेस करना है, रेस्पिरेटरी रेस्ट को, उसकी रिदम को और डेप्थ को एसेस करना है। ओके। नेक्स्ट वन, मॉनिटर पेशेंट फॉर साइंस ऑफ हाइपोक्सिया। नेक्स्ट हमको क्या देखना है? ये देखना है कि पर्सन को हाइपोक्सिया कंडीशन तो नहीं है, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है, इसको एसेस करना है। नेक्स्ट वन पॉइंट है प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। अब हमको जो है पर्सन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। कौन सी? ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है? यूजुअली ड्राई होता है। तो क्या करता है, जो टिश्यूज़ है, जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको ये इरिटेट कर सकती है। इसलिए हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है मॉनिटर आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यूज़। जो आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यू उसको मॉनिटर करना है। अगर एसिडोसिस प्रेजेंट है, ठीक है, हमने टेस्ट किया, ABG एनालिसिस किया, उसमें एसिडोसिस आया, इसका मतलब क्या है कि पर्सन में CO2 का लेवल ज़्यादा है बॉडी में और ऑक्सीजन का लेवल कम है। ठीक है। तो ये हमको एसेस करना है। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट डायग्नोसिस की। नेक्स्ट डायग्नोसिस है यहाँ पे इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एडिमा एंड इफेक्ट्स ऑफ स्मोक इनहेलेशन। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है कि जो एयरवे है वो प्रॉपरली तरीके से क्लियर नहीं है, एयरवे ब्लॉक हो रखा है। क्यों हो रखा है? एडिमा की वजह से या जो स्मोक है उसके इनहेलेशन या इनहेलेशन इंजरी की वजह से। ओके। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन यहाँ पे ली जाएगी? फर्स्ट वन है मेंटेन पेटेंट एयरवे बाय रिमूवल ऑफ सीक्रीशंस। अगर यहाँ पे सीक्रीशंस प्रेजेंट है, म्यूकस ज़्यादा बन रहा है अंदर, तो सबसे पहले क्या करना है, उस म्यूकस को रिमूव करना है। म्यूकोलाइटिक एजेंट्स भी यहाँ देने हैं। ओके। नेक्स्ट वन प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन एंकरेज डीप ब्रीथिंग। अगर पर्सन सांस लेने में एबल है, खुद से ब्रीथिंग ले रहा है, तो क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आप जितना ज़्यादा हो सके डीप ब्रीथ करें, गहरी सांसें लें। ओके। नेक्स्ट वन है प्लेस पेशेंट इन सेमी फोलर पोजीशन। अब जो पर्सन है उसको सेमी फोलर पोजीशन में प्रोवाइड, मतलब कहना है कि आप सेमी फोलर पोजीशन में बैठें। ओके। इससे क्या होगा कि जो ब्रीथिंग जो डिफ़िकल्टी है वो मतलब कम होगी। ठीक है, सांस लेने में आसानी होगी। नेक्स्ट वन एसेस वाइटल साइंस टाइमली। और जो वाइटल साइंस उनको टाइमली एसेस करते रहना है, लाइक रेस्पिरेटरी रेट जो है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, इनको नॉर्मल हमको एसेस करते रहना है। ओके। तो ये बात हो गई सेकंड डायग्नोसिस। थर्ड डायग्नोसिस है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी। अब यहाँ पे तीसरी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है पर्सन में?
फ्लूइड वॉल्यूम कम है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है। क्यों है? कैपिलरी परमिबिलिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से। ओके, तो अब इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस ली जाएगी? फर्स्ट वन है मॉनिटर वाइटल साइंस फॉर साइंस ऑफ हाइपोवोलेमिया। अब यहाँ पे जो वाइटल साइंस को एसेस करना है, किस लिए एसेस करना है? हाइपोवोलेमिया का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट वन, एसेस यूरिन आउटपुट हावरली। और जो यूरिन आउटपुट है उसको हावरली एसेस करते रहना है। ओके, इससे भी हाइपोवोलेमिया का पता चलता है। नेक्स्ट वन है चेक वेट डेली। पर्सन का वेट को भी चेक करते रहना है, डेली चेक करना है। नेक्स्ट वन, मेंटेन आईवी लाइंस फ्लूइड्स एट अप्रोप्रिएट रेट एज प्रिस्क्राइब्ड। अब जो फ्लूइड प्रिस्क्राइब किया गया है, जो फॉर्मूलाज वगैरह से जो कैलकुलेट हुआ फ्लूइड, ठीक है, उस फ्लूइड को अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट वन, बी अलर्ट फॉर साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। अब यहाँ पे जो हम फ्लूइड प्रोवाइड करने हैं उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लूइड ओवरलोड नहीं होना है। अगर फ्लूइड ओवरलोड होता है तो उससे प्रॉब्लम्स एराइज हो सकती है, तो हमें कंटिन्यू फ्लूइड ओवरलोड के साइंस को भी एसेस करते रहना है। ओके, तो ये बात हो गई इसकी। नेक्स्ट डायग्नोसिस है अब यहाँ पे पेन, पेन रिलेटेड टू टिश्यू इंजरी। अब यहाँ पे जो बर्न हुआ है, बर्न इंजरी हुई है, उस वजह से पेन प्रेजेंट रहेगा। तो अब जो पेन की प्रॉब्लम है इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस ली जाएगी? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एसेस द लेवल ऑफ पेन बाय यूजिंग पेन स्केल। जो पर्सन है उसका जो हमको पेन का जो एसेस करना है, कितनी मात्रा में पेन हो रहा है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए पेन स्केल हमको यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, एडमिनिस्टर्ड आईवी ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स। जो ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स है ये हमको आईवी रूट से प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्यों देनी है? क्योंकि अगर सीवियर पेन होता है तो उसके लिए ओपियोइड्स जो ड्रग्स है वो यूज़ की जाती है, जैसे कि मॉर्फिन हुई, फेंटेनिल हुई, इन तरह की ड्रग्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर प्रिस्क्राइब की है तो जो प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर वही प्रोवाइड करनी है। ओके, नेक्स्ट वन, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स 3 to 40 मिनट्स बिफोर वुंड केयर और अदर प्रोसीजर्स। अब दूसरा, अगर कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं, लाइक वुंड केयर करनी है, ठीक है, तो वुंड केयर करने से 30 से 45 मिनट पहले हमको एनाल्जेसिक्स जो है पेशेंट को देनी है। प्रोफाइलेक्टिकली हमको जो है एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करानी है। क्यों करानी है? ताकि पेन कम हो। ओके, नेक्स्ट वन है टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मसल रिलैक्सेशन। अब जो है पर्सन को हमको जो रिहेबिलिटेशन केयर देनी है उसमें हमको उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बताना है, लाइक जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीथ करनी है, और दूसरा जो मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, इस तरह की जो है हमें पेशेंट को बतानी है। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर एंटी एंजाइटी टू रिलीव एंजाइटी। अब यहाँ पे एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो है वो भी दे सकते हैं एंजाइटी को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीएश्योरेंस। इसके साथ साथ अब जो पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके साथ पर्सन को इमोशनल सपोर्ट भी देना ज़रूरी है, एंजाइटी को कम करना भी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है वो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू लॉस ऑफ स्किन बैरियर। अब जो स्किन इंजरी हुई है, बर्न हुआ है, उस वजह से जो स्किन इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर हो जाती है, जिस वजह से इन्फेक्शन के चांस होते हैं। तो अब जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या प्रेजेंट है, रिस्क है, उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस लेंगे? फर्स्ट वन है यूज़ एसेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग पेशेंट केयर। जब जो नर्स है वो पेशेंट की केयर करेगी, लाइक वुंड केयर वगैरह, तो उस टाइम एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है। यानी वुंड केयर करने से पहले हैंड वॉश करना है, वुंड केयर करने के बाद भी हैंड वॉश करना है। ओके, तो प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है। सेकेंड वन, एसेस वुंड फॉर लोकल साइंस ऑफ इन्फेक्शंस लाइक स्वेलिंग एंड रेडनेस, प्यूरुलेंट ड्रेनेज। अब जो वुंड केयर है उस टाइम जो वुंड की जो इंजरी साइट है, ओके, उसको प्रॉपरली हमको एसेस करते रहना है। क्यों एसेस करना है? इन्फेक्शन के साइंस का पता लगाने के लिए, लाइक कौन कौन से इन्फेक्शन साइन होंगे? स्वेलिंग, रेडनेस और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। अगर पस का फॉर्मेशन हो रहा है, पस ड्रेनेज हो रहा है वुंड इंजरी से, तो ये किसका साइन है? इन्फेक्शन का साइन है। तो ऐसे साइन हमको देखते रहने हैं। नेक्स्ट वन, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब। अब जो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा वैसे ही हमको पर्सन को एंटीबायोटिक्स भी देते रहना है। ओके, नेक्स्ट वन, मॉनिटर डब्ल्यूबीसी काउंट। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी काउंट अगर एसेस करेंगे, अगर बढ़ा हुआ रहेगा, अगर इंक्रीज रहेगा डब्ल्यूबीसी का काउंट, तो इन्फेक्शन के चांस होंगे। ओके,
नेक्स्ट वन है प्रमोट ऑप्टिमल पर्सनल हाइजीन फॉर द पेशेंट। अब हमको जो पर्सन है या जो पेशेंट है उसके पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना है। इसके लिए हमको पर्सन को प्रॉपर जो है बाथ देनी है, ओके। और जो भी वुंड साइट है, इंजरी साइट है, उसको क्लीन करके रखना है, ओके। तो इस तरह से हम जो है पर्सन के इन्फेक्शन की रिस्क को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू बर्न इंजरी। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस देंगे। फर्स्ट वन, जो पेशेंट का वेट है वो डेली चेक करना है। दूसरा, ऑब्टेन कंसल्टेशन फ्रॉम डाइटिशियन, जो डाइटिशियंस वगैरह होते हैं उनसे हमें कंसल्टेशन करना है। डाइट चार्ट प्लान करनी है, डाइट चार्ट बनाना है पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग ही पर्सन को डाइट देनी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। यहाँ पे अब जो हम डाइट देंगे पेशेंट को, एक तो जो पर्सन है उसकी प्रीफरेंस के बेस पे देनी है, जो पेशेंट है वो किस तरह की डाइट लेता है उसके प्रीफरेंस पे देनी है डाइट। दूसरा, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देनी है, ओके। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स एज प्रिस्क्राइब। जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, कैलोरी प्रोटीन, इसके अलावा विटामिन्स मिनरल्स ये भी देना ज़रूरी है। क्यों देना ज़रूरी है, क्योंकि जो विटामिन्स होते हैं ये वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। तो हम जितना ज़्यादा अच्छे से विटामिन्स देंगे उतनी जल्दी वुंड हील होगा, ओके। तो ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एनजी ट्यूब फीडिंग इफ़ रिक्वायर्ड। अगर पर्सन जो है ओरली कुछ भी लेने से मतलब ले नहीं पड़ सकता है, यानी उसका जो फेस है या जो एयरवे है वो बर्न हो रखा है, प्रॉब्लम हो रखी है, ओरल केनाल जो प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके लिए क्या करना है, एनजी ट्यूब दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पे डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू ओपन बर्न वुंड। अब यहाँ पे जो बर्न होगा उस वजह से स्किन ग्रिटी इंटीग्रिटी भी यहाँ पे इम्पेयर्ड होगी, स्किन में ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो जो ये प्रॉब्लम है इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस देंगे। फर्स्ट वन है क्लीन द वुंड एंड चेंज ड्रेसिंग ट्वाइस डेली। अब जो स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वुंड को डेली क्लीन करना पड़ेगा, ओके। और ड्रेसिंग जो है कितनी बार चेंज करनी है, दिन में 2 बार ड्रेसिंग को चेंज करना है। नेक्स्ट वन है यूज़ एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशंस विथ वाटर टू क्लीन द वुंड एंड ड्राई इट जेंटली। अब जो वुंड केयर हम करेंगे तो किस तरह से वुंड को क्लीन करेंगे, एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशंस का यूज़ करके। जो एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशंस हैं उनको वाटर में मिक्स करेंगे और जो वुंड है, जो बर्न साइट है, उसको क्लीन करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन अप्लाई टॉपिकल एंटीसेप्टिक एजेंट्स एज प्रिस्क्राइब। अब जो वुंड है उसको क्लीन तो कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, क्लीन करने के बाद वहाँ पे जो है एंटी सेप्टिक जो एजेंट है, जो क्रीम वगैरह है, उनको अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है ड्रेस वुंड अप्रोप्रिएटली। अब जो हमने जो दवाई वगैरह लगा दी, वहाँ पे क्रीम वगैरह अप्लाई कर दी, अब जो वहाँ पे ड्रेसिंग करनी है वापस से और वुंड को जो है अप्रोप्रिएटली कवर करना है। नेक्स्ट वन है एसेस वुंड साइट फॉर हीलिंग एंड फॉर अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन। इसके साथ साथ अब क्या करना है कि कंटिन्यू हमको वो जो वुंड साइट है उसको एसेस भी करते रहना है ताकि इन्फेक्शन का हम पता लगा सकें, ओके। सो ये डायग्नोसिस हो गया इंटीग्रिटी वाला। और लास्ट डायग्नोसिस है यहाँ पे एंजाइटी रिलेटेड टू फियर एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ बर्न इंजरी। अब जो लास्ट जो लेस प्रायोरिटी पे हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे पर्सन को एंजाइटी भी रहेगी, ठीक है। क्यों रहेगी, क्योंकि पर्सन को एक तो बर्न इंजरी उसकी वजह से डर रहेगा मन में कि मेरी जो आगे की जो ज़िंदगी उसमें अगर ज़्यादा सीवियर बर्न है तो पर्सन को अपनी लाइफ को लेके भी एक तो फियर रहेगा, इमोशनली वो ब्रेक हुआ हुआ रहेगा, तो एनजाइटी रहेगी। तो अगर एनजाइटी है तो उसके लिए क्या इंटरवेंशंस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एसेस द एनजाइटी एंड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग बर्न इंजरी अमंग फैमिली मेंबर्स। अब जो पेशेंट है और जो फैमिली मेंबर्स है, सबसे पहले तो हमें उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है, उनके ऐसा एनजाइटी लेवल का पता लगाना है। दूसरा, उनसे ये भी पता लगाना है कि उनको जो बर्न इंजरी है उससे कितना उनको समझ है इसके बारे में, कि जो बर्न इंजरी हुई है पेशेंट को उससे रिलेटेड वो कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना है। सेकंड क्या करना है,
एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर टू पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, जो उनकी एनजाइटी लेवल है और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका पता लगाने के बाद जो भी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द कोपिंग स्ट्रेटजीज। जो पेशेंट है और जो फैमिली मेम्बर्स है उनको कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताना है। ओके, कि आप किस तरह से जो है अपनी एंजाइटी के साथ कोप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द, अब क्या करना है हमको कि हमने हमारी तरफ से तो हमारा जो काम था वो कर दिया, बट जो पेशेंट है उसके मन में कितना एंजाइटी है, कितनी डाउट है, जो भी उसके विचार है, थॉट्स हैं, वो हमें पेशेंट से पूछने हैं कि आप बताइए, आपको जो भी बोलना है वो आप मुझसे फेमिलियर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम जो है पेशेंट की एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया बर्न इंजरी का। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।